अयोध्या से कन्नौज तक कोहराम है और जैसे जैसे घटना चक्र खुल रहा है, जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे तकरार और तेज होती जा रही है राजनीतिक दलों में भी। अब बात आ गई है कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि जो बलात्कार का आरोपी है उनका नगर अध्यक्ष कहा उसकी डीएनए टेस्ट होना चाहिए आरोपी का और उसका, तब बात बनेगी। उस पर सपा की आलोचना भी हुई। अब जब तक वो मामला सिरे नहीं चढ़ा तब तक कन्नौज में रार हो गई। नवाब सिंह यादव पकड़ लिया गया, विचित्र अवस्था में पकड़ा गया। अवस्था भी विचित्र थी, कपड़े कुछ कम थे और वो बच्ची भी वैसी अवस्था में थी। उसकी बुआ एक अलग कैरेक्टर। फिर उसके बाद खेल शुरू हुआ कि भाई ये जो कन्नौज का नया नवाब है ये किस पार्टी, सपा ने कहा कि हमारा नहीं है। 5 साल पहले इसको हटा दिया। अब कुछ प्रमाण ऐसे आ रहे हैं जो बताते हैं कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का प्रमुख चेहरा था अभी कुछ दिन पहले तक। जुलाई में नवाब सिंह की माताजी का निधन हुआ था तो अखिलेश जी ने उनको चिट्ठी लिखी थी, नवाब सिंह को चिट्ठी लिखी थी और समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये कहा था कि भाई हमारे वरिष्ठ नेता हैं कन्नौज के नवाब सिंह यादव, उनके इस शोक की घड़ी में हम सब साथ हैं। यानी जुलाई में तक आपका वो वरिष्ठ नेता था। लोकसभा चुनाव के दौरान जब अखिलेश जी और राहुल गांधी जी की एक ज्वाइंट रैली कन्नौज में हुई थी, उसमें नवाब सिंह मंच पर था, ऐसा भी कह रहे हैं लोग। अब जिसको आपने 6 साल पहले निकाल दिया वो आपके मंच पर कैसे आ जाएगा? वो भी मंच राहुल गांधी अखिलेश यादव का। बड़ी रार है, बड़ा घालमेल है और ऊपर से उपचुनाव का मौसम बन रहा है। तो इसलिए ये घटनाएं और ज्यादा क्या कहिए कि और ज्यादा इनमें उभार है, इनमें ज्वार है। क्योंकि जैसे जब चुनाव नजदीक होता है तो कोई भी घटना बड़ी घटना हो जाती है और ये घटनाएं तो अयोध्या और कन्नौज की खुद में बड़ी हैं ही। यहां नारी के सम्मान का मसला है, बच्ची के सम्मान का मसला है। अयोध्या में भी 12 साल की बच्ची और कन्नौज में भी 12-13 साल की ही बच्ची है। अयोध्या का जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी का अभी भी नगर अध्यक्ष है, इस जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं। इसीलिए शायद कन्नौज में सपा ने कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की और एक चिट्ठी जारी कराई अपने अध्यक्ष से कि नहीं हम 5 साल पहले निकाल दिए थे इसको, नवाब सिंह को। लेकिन नवाब सिंह का नवाबी रंग और नवाबी रुआब कन्नौज की सपा में है, था, है और कुछ लोग तो कह रहे रहेगा भी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कन्नौज के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये नवाब सिंह को कन्नौज और उसके आसपास के इलाकों में मिनी सीएम कहा जाता था। मिनी सीएम ये डिंपल जी का प्रतिनिधि भी रहा, सांसद प्रतिनिधि। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव के समय आपके 2 नेता ऐसे कार्यक्रमों में अगर संलिप्त पकड़ पाए जाएंगे तो फिर एक बड़ा संकट पैदा हो जाता है पार्टी के लिए। इसीलिए कल ब्रजेश पाठक कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ये सब चीजें शामिल हैं। आज भूपेंद्र चौधरी ललकार रहे थे कि ऐसी सजा देंगे कि नजीर बन जाएगी। योगी जी ने भी यही कहा कि हम ऐसी सजा सुनिश्चित करेंगे कि नजीर बन जाए। तो लग ऐसा रहा है कि अभी ताप बढ़ेगा और अभी जितना ताप है यही चरम नहीं, अभी ताप और ज्यादा बढ़ेगा अयोध्या से कन्नौज तक। और क्या ये दोनों घटनाएं उत्तर प्रदेश में होने वाले बाई इलेक्शन को प्रभावित करेंगी? बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं।
उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए संकट का सबब बनी अयोध्या रेप कांड की रार अभी थमी भी नहीं थी कि अब कन्नौज को लेकर नया कोहराम मच गया है, क्योंकि डिंपल यादव के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह पर एक लड़की से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। पहले संबंध थे पार्टी के, लेकिन 5 सालों से समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इनका, और किसी भी कार्यक्रम में और या कोई हमारे पार्टी के कार्यक्रम में यहाँ पर पार्टी कार्यालय में हो कभी भी नहीं आए हैं। और अभी हमारा सदस्यता अभियान भी चला था 21 में, तो उसमें भी इन्होंने सदस्यता नहीं ली थी। कन्नौज के इस घटनाक्रम में कल से एक के बाद एक कई कड़ी सामने आ रही हैं। सपा का दावा ये कि नवाब सिंह से सपा का बहुत दिन से कोई नाता नहीं है। वहीं इस मामले में लड़की की दादी और बुआ और मां की भी अलग अलग दलील है। कुल मिलाकर कन्नौज कांड पर घिर गई है सपा। समाजवादी पार्टी का चरित्र हमारी माता बहनों के बारे में, उनका जो स्वभाव वो सब जानते हैं। उनके नेताओं के जो पूर्व में बयान है इस प्रकार के वो भी सब जानते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी की सरकार संकल्पित है, जो भी दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन सके। वहीं कन्नौज के इस कांड ने सियासी गलियारों का माहौल भी गर्मा दिया है। अयोध्या पर फंसी सपा के लिए कन्नौज में नवाब सिंह नई मुसीबत बना है। अयोध्या केस में डीएनए जांच की मांग करने वाली सपा के लिए बीजेपी ने कन्नौज कांड पर कहा कि सपा के डीएनए में गुंडई अराजकता है। ब्रजेश पाठक से लेकर भूपेंद्र चौधरी तक सभी ने सपा पर निशाना साध दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही गुंडई अराजकता है। वहीं उपचुनाव की बिसात पर भी दोनों ओर से दांव पेच चले जा रहे हैं। बीजेपी जहां 10 सीटों के लिए अपने टॉप 5 को प्रभारी वाला टास्क दे चुकी है, तो वहीं सपा ने भी 6 सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। इस मैदान में अंबेडकर नगर के कटेहरी में सीएम योगी के सामने शिवपाल यादव, तो अयोध्या के मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद की परीक्षा होगी। प्रभारियों की जिम्मेदारियों के ऐलान में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। सपा ने 10 में से 6 पर प्रभारी उतारे, तो कांग्रेस ने 10 सीटों पर ही प्रभारियों का ऐलान कर दिया। हालांकि सपा कांग्रेस में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। कयास ये भी लग रहे हैं कि क्या बंटवारे का बवाल अभी बाकी है। बहरहाल उपचुनाव से पहले अयोध्या और कन्नौज के कांड समाजवादी पार्टी के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई सरीखे हो गए हैं, और बीजेपी ने इसे डीएनए से ही जोड़ दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि अयोध्या और कन्नौज कांड से कठिन हो जाएगी सपा के लिए उपचुनाव की डगर। अयोध्या से कन्नौज तक एक ही किस्म का अपराध और उस पर राजनीतिक कोहरा। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। कीर्ति निधि पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कीर्ति जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर ऋचा राजपूत हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ऋचा जी का स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। रोहित जी का बहुत स्वागत है। नवेद शिकोह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नवेद भाई का बहुत स्वागत है। नवेद भाई, आपसे बात शुरू करेंगे। हमको लग रहा था अयोध्या ही रहेगा, फिर पता लगा कि अयोध्या से आगे कन्नौज भी आ गया, और एक से आरोप, एक सी परिस्थितियां, और इन दोनों अपराधों में अयोध्या और कन्नौज में जो बच्चियां हैं वो 12 से 13 साल की उम्र की है, अयोध्या वाली भी और ये कन्नौज वाली भी। क्या आपको लगता है कि जब उपचुनाव का वायुमंडल बन रहा हो, प्रदेश में प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हों, तैयारियां हो रही हों, और उस बीच में ये जो 2 कांड आए हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या समाजवादी पार्टी को इसके लिए इससे नुकसान होता दिख रहा है आपको? देखिए, किसी भी पार्टी के किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के ऊपर इस तरह का आरोप लगता है तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और बहुत घिनौना अपराध है। समाज इससे नफरत करता है। कोई भी सभ्य समाज में ये इस तरह की कोई घटना सामने आती है, इस तरह का कोई वाकया सामने आता है, तो
जो इस तरह का आरोपी होता है उससे एक अजब सी नफरत होती है और उससे जुड़े हुए तंत्र से भी समाज को नफरत होने लगती है, क्योंकि ये अपराध सबसे बड़ा अपराध है। छोटी बच्चियों, नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का हरेसमेंट जो है, मैं समझता हूं समाज में, दुनिया में इससे बड़ा अपराध कोई नहीं होता होगा। और समाज इस तरह के अपराध से जितनी नफरत करता है वो किसी मर्डर से भी शायद नहीं करता हो, डकैती से भी नहीं करता हो, किडनैपिंग से भी नहीं करता हो, क्योंकि हर के घर में बच्चियां होती हैं और बच्चियां जो हैं वो भगवान के रूप में होती हैं और वो सबसे प्यारी होती हैं और उनकी इज्जत और उनका सम्मान जो है वो किसी भी जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो पहली चीज तो ये कि जब इस तरह की कोई घटना आती है, अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लगता है तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा कलंकित है इस तरह की चीजें, और बड़ा इतनी बड़ी बदनामी से बच निकलना बड़ा कठिन होगा। एक चीज ये, दूसरी चीज ये उस समाज के लिए भी शर्मनाक होती है जिस समाज में होता है। तीसरी चीज उस सरकार के लिए भी बड़ा प्रश्न चिन्ह करती है जिस सरकार में बार बार ये घटनाएं होती हैं और हर घटना में कह दिया जाता है कि अब कोई बख्शना नहीं जाएगा, ऐसी सजा दे दी जाएगी कि पुश्तैनें याद रखेंगी। लेकिन 8 साल तो उत्तर प्रदेश में भी हो गए, 10 साल तो मोदी सरकार के भी हो गए, लेकिन 3 साल के बाद, हर 3 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद एक एपिसोड सामने आता है। तो शर्म की बात तो सरकार के लिए भी है और समाजवादी पार्टी के लिए तो डूब मरने की बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर इस तरह के तमाम आरोप लगते भी रहे और गायत्री प्रजापति जैसे पावरफुल मंत्री जो हैं उस तरह के आरोपों में नहीं बल्कि उनके गुनाह साबित हो चुके हैं, वो जेल में जा चुके हैं। तो उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है, उसकी कहीं ना कहीं गुडविल लॉस हो रही है, चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भाजपा को भी ये सोचना चाहिए, अगर भाजपा इस बात को उछाल रही है, उछालना चाहिए भी है। आप क्या कर रहे हैं, आपके पुलिस क्या कर रही है? ठीक, नवेद भाई रुकना होगा। कीर्तिनिधि पांडे, ठीक है नवेद भाई, कीर्तिनिधि पांडे जी के पास चलूंगा एक बात कह के। ये ठीक है नवेद बाबू, ये छोटी बात नहीं किसी भी पुलिसिंग के लिए, मेरी बात को गौर सुनिएगा, ये छोटी बात नहीं किसी भी पुलिसिंग के लिए कि नवाब सिंह यादव अपने विद्यालय में लेटा था अपने कमरे में, ऊपर कमीज पहनी थी, नीचे केवल अंडरवियर धारण किया था और बगल में वो बुआ बैठी थी, वो भतीजी बैठी थी। क्या अब भतीजी, बुआ खुद मान रही कि भतीजी ने कहा कि हमारा टॉप उतार दिया क्या? तो बोली तुम कहाँ थे बुआ? बोले हम गए थे गुसलखाना में हाथ धोने। तो हमने बिटिया से कहा चलो कोई नहीं, तुम टेलीफोन लो और अम्मा से बात कर लो। उस समय पुलिस पहुंची और बंद कर दिया ले जाके। नवेद भाई और कैसी पुलिसिंग होगी फिर? तो यही पुलिसिंग है ना। पूरा अपराध नहीं हो पाया और उठा के नवाब बंद कर दिया गया। और वहां जब रिपोर्ट लिखाने के लिए मंशा किया, वो परिवार राजी हुआ अयोध्या का, तो मोहित जेल में है, उसका शागिर्द जेल में है, डीएनए हो रहा है। तो मुझे लगता है कि और राजनीति में जो लोग हों उनको थोड़ा और भी मर्यादित होना चाहिए। कीर्तिनिधि पांडे जी, उपचुनाव का वायुमंडल का समय नजदीक, और ये जो दो हैं उसमें मोहित का तो उतना, चलो नगर अध्यक्ष की उतनी हैसियत नहीं होती, लेकिन एटा, इटावा, फर्रुखाबाद के लोग जानते हैं नवाब सिंह यादव को। हाँ, कि जब आपका शासन था तो नवाब की वहाँ हैसियत क्या थी सब जानते हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे, मैंने वेरीफाई नहीं किया, कुछ लोग कह रहे कि राहुल जी और अखिलेश जी की अभी जब ज्वाइंट रैली थी इलेक्शन में लोकसभा के, तो ये मंच पर था और आपका जिला अध्यक्ष कह रहा कि 6 साल पहले भगा दिया था। इन सब चीजों से आपको लगता है कि सपा का जो एक टेम्पो मेंटेन था, जो बना हुआ था, वो प्रभावित होता है? कीर्ति भाई देखिए अमिताभ जी, इस तरीके की घटनाएं कहीं से भी वाजिब कोई करार नहीं दे सकता। इस तरीके की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जो भी दोषी हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू। कन्नौज के जिलाध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले 5 वर्षों से लगातार ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में रहे। और आपने सब सुना, लेकिन ये नहीं सुना कि पूर्व सांसद के भी क्लासमेट रहे हैं, उनके साथ भी तमाम इनके फोटो आज वायरल हैं, उनके साथ भी चुनाव में रहे हैं, उनके लिए काम किया। लेकिन ठीक है, ये बात अगर आप नहीं सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से कन्नौज की घटना में उनकी बुआ का, उनकी दादी का, उनकी मदर का लगातार बयानात आ रहे हैं,
और जिस तरीके से बिटिया का 6 घंटे तक मेडिकल जांच नहीं कराई, इस तरीके से पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हैं। और एक बात शिवपाल जी ने बहुत पहले कहा था, उपचुनाव की आहट नहीं शुरू हुई थी तभी कहा था, अयोध्या की घटना के बाद, कि इस तरीके की तमाम घटनाएं दिखेंगी और खास करके उन जगहों पे जहां जहां उपचुनाव, तो उपचुनाव की आहट भी इस तरीके के कार्यक्रमों में दिख रही है। अब रह गई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी की बात और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की बात, तो कह रहे कि इनके डीएनए में, मैं अगर पूछूं कि पूर्व गृह राज्य मंत्री का जो वीडियो वायरल हुआ था वो किसका डीएनए था? जो बीएचयू की बेटी के साथ हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के तीनों पदाधिकारी 2 महीने तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे, वो किसका डीएनए था? जो 2 महीने एमपी में प्रचार करने के बाद जेल गए, तमाम आंदोलन के बाद जेल गए। तो सवाल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का है कि समाजवादी पार्टी का, सवाल है कि इस तरीके की घटना घृणित है और इस तरीके की कार्रवाई में जो लोग भी शामिल उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक बात कीर्ति भाई। मैं रोहित अग्रवाल के पास आऊँ, फिर ऋचा के पास सबसे बाद में जाऊंगा, चूंकि वो सरकारी पार्टी है, उनकी सरकार में। एक बात जरूर कहूँगा, कीर्ति जी ने कहा कि शायद उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ पूर्व सांसद, हारे हुए सांसद, क्या बताया, सुब्रत पाठक की चर्चा करें। सुब्रत पाठक के साथ फोटो हो, हम करें किसी के साथ फोटो हो, सबके साथ फोटो हो, मेरा विषय वो नहीं। पुलिस ने जब इसको उठाया तो ये नंगा लेटा था वहां कि नहीं लेटा था? लेटा था ना। और एक महिला और एक बच्ची वहां बैठी थी, बच्ची कह रही कि हमारा कुर्ता उतार दिया। इतने पर्याप्त नहीं है क्या? और एक बात कीर्ति बाबू कहें, रुक जाओ, मैं डॉक्टर और वकील नहीं, लेकिन एक बात कहता हूं कि के बयान में क्या, अरे एक मिनट रुक जाओ बाबू, भैया दोबारा आएंगे तब बोल लीजिएगा, तब तक लिख के बंद करिए आवाज इनकी भी, ऐसे नहीं, जब दोबारा आए तब बोलिए। उसके कहा जा रहा भाई मेडिकल क्यों नहीं कराया? हाँ मेडिकल होना चाहिए, लेकिन जितनी बेसिक समझ मुझे है, मैं ना तो मेडिकल का विद्यार्थी हूं ना वकालत, बच्चे के साथ छेड़छाड़ हुई है, अभद्रता हुई है, उसके शील भंग करने की कोशिश हुई है, जो मुझे समझ आया। ठीक, शील भंग करने की कोशिश का मेडिकल नहीं बनता। क्या मेडिकल बनेगा? बिटिया कही ने कहा कि मेरे कुर्ता उतार दिया इनने, यह अपराध है, लेकिन ये चिकित्सा शास्त्र में तो नहीं आएगा ना। मैं तो जनधारणा की बात कह रहा हूं, किसके साथ फोटो है मैंने चर्चा ही नहीं की, कि अखिलेश जी के साथ फोटो है कि किसके साथ फोटो है नवाब का और सुब्रत पाठक के साथ, मैं चर्चा ही नहीं की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दूर से बैठने वाले लोगों को ये बता रहा हूं कि कन्नौज में, फर्रुखाबाद में जाइए और पूछिए नवाब सिंह यादव कौन है, जो उत्तर मिले वही सच मान लीजिए। क्या जिला अध्यक्ष कह रहा, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा। खैर रोहित अग्रवाल जी। जी सर। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, भैया रुको कीर्ति बाबू, कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि एक सी घटना में 2 ट्रीटमेंट क्यों? मोहित के लिए बोले ना, खूंटा यहीं गड़ेगा, पंचों गिराए सर माथे, खटोला यहीं बिछेगा। मोहित हमारी पार्टी का जुझारू नगर अध्यक्ष है, वो नहीं हट सकता। ठीक, सपा ने स्टैंड लिया कि हम मोहित को नहीं हटाएंगे, क्या चाहे कुछ हो जाए। और यहां इधर ये अंडरवियर में पकड़ा गया नवाब है, और उधर तुरंत कलीम भाई ने चिट्ठी लिख दी, बोले भाई हमसे कोई लेना देना नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मोहित खान था इसलिए बचा, ये नवाब सिंह यादव थे इसलिए साइकिल से उतार दिए गए। क्या मसला है? देखिए अमिताभ जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी अगर धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे अपराधियों के साथ अगर देना शुरू कर देगी तो ये तो दुखद है। देखिए आप प्रमुख विपक्ष हैं, आप कहते हो कि मैं 43 सीटें जीत के आया हूं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए तो नहीं आपको चुना था ना कि आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं को असुरक्षित कर दीजिए देश के अंदर। तो देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है। आप कहते हो कि साहब मेरा है ही नहीं यहाँ वाला जो भाई कन्नौज वाला व्यक्ति है, भाई आपका है या आपका नहीं है? क्या वो डिम्पल यादव जी का प्रतिनिधि नहीं रहा है? क्या समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनकी माता जी के देहांत पे ये नहीं लिखा गया कि वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के नवाब सिंह यादव की माता जी के निधन पे दुख है?
तो ऐसी स्थिति में कम से कम महिलाओं को तो बख्श दो। कम से कम महिलाओं के खिलाफ अगर किसी ने अपराध किया है तो उस पे तो राजनीति मत करो, उस पे तो ये मत ढूंढो कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये भाजपा का है। ये तो गलत बात है ना। कम से कम उस पे तो आवाज उठाओ ना, बोलो ना कि बेटी के साथ रेप करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हम हैं, मजबूती से हैं। आप चाहे विपक्ष में हो, आप चाहे सत्ता में हो, और वो चाहे सत्ता का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, कोई किसी का पार्टी का कोई खरीदा हुआ थोड़ी ना है। अगर उसने अपराध किया है तो अपराधी को अपराधी कहो ना, उसकी जाति और धर्म क्यों ढूंढ लेते हो अपराधी को? अपराधी की जाति और धर्म से ऊपर उठ के आपको कहीं ना कहीं अगर किसी ने अपराध किया है तो आपको जिसका शोषण हुआ है, जिस बेटी का शोषण हुआ है, उसके साथ आपको देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस बेटी, जो वो बेटी कह रही है, पहले आप उसको मानिए, उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करिए, कार्रवाई करिए, उसके बाद की आप आगे बात करिए। दूसरी चीज ये कि अगर किसी के ऊपर भी इस तरीके के घृणित आरोप लगते हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसपे अगर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो उसको आपको तुरंत पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कहीं कोई समाज में भी जगह नहीं होती, समाज से भी उसका बहिष्कार होता है इस तरीके के आरोप लगने पे। तो आप पार्टी में कैसे रख सकते हो उसको? आप खाली निजी हित में उसको पार्टी में रखना चाहते हो, आप निजी हित में उसका साथ देना चाहते हो, और आप उस छोटी बेटी का साथ नहीं देना चाहते हो जो कि कैमरे के ऊपर दिखा गया कि किस तरीके से इनका नवाब सिंह यादव कच्छे में लेटा हुआ था, एक महिला से बातचीत कर रहा था। आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति क्या कच्छे में लेट के किसी महिला से बात करता है क्या? तो ये तो साफ है ना कि वो अपराधी है, और अपराधी है तो उस बेटी का साथ देना चाहिए। उस बेटी का साथ कौन देगा? तो मैं तो मांग करता हूं समाजवादी पार्टी से भी कि अपराधी को अपराधी कहिए, उसकी जाति और धर्म मत ढूंढिए, उसमें राजनीति मत ढूंढिए। आपको कहीं ना कहीं आपको समाज के मुख्य धारा में चलना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि हम 43 सीटें जीत के आए, तो जनता का शोषण करने के लिए आपको थोड़ी ना जनता ने ताकत दी है। जनता ने तो आपको ताकत इसलिए दी है ना कि आप जनता की बात उठाइए। पर आज देखिए, अयोध्या के अंदर महिला सुरक्षित हो गई समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कन्नौज के अंदर महिला सुरक्षित हो गई। तो इस तरीके से तो कैसे काम चलेगा? एक तरफ 2024 के चुनाव में वो अखिलेश यादव जी के साथ दिखाई पड़ रहा है नवाब सिंह, और दूसरी तरफ आपका जिला अध्यक्ष कहता है कि हमने 6 साल पहले निष्कासित कर दिया था। तो आप कम से कम एक बार बेटी के लिए तो आवाज उठाओ, जाके बेटी के घर में मिलो ना। रोहित बाबू, रुकना होगा। मैं डॉक्टर ऋचा राजपूत पर चलूं, एक बात कह के, ऐसी चिट्ठी मोहित के लिए भी जारी करा देते, कोई रोक रहा था? केस को 10 साल पहले निकाल दिया था, और मैंने चिट्ठी लिखनी तो खुद लिख देते, ये कोर्ट का विषय तो है नहीं। उस पर आप अड़ गए, डट गए, बोले ना मोहित के सम्मान में हम हैं मैदान में। क्या बोले? बिस्कुट वाला बुड्ढा जरूर बचना चाहिए, यही खास आदमी है। यहां आपने कहा कि हमने निकाल दिया उसको 6 साल पहले, 5 साल पहले। अब जो प्रमाण आ रहे हैं वो प्रमाण इस बात का खंडन कर रहे हैं कि आपने निकाल दिया। तो स्थिति और खराब हुई। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को ये रणनीतिक स्तर पर भी सोचना चाहिए था कि जो आदमी कल तक आपके मंच पर था, और मंच भी छोटा नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ऐसा वहां के लोग कह रहे, और दूसरा उसके अभी जुलाई में, इसी जुलाई में जो बीता महीना, उसमें उसकी मां का निधन हुआ नवाब सिंह की। क्या समाजवादी पार्टी के अधिकृत उससे वक्तव्य नहीं जारी हुआ ना? तो ये प्रश्न है सबका। ऋचा राजपूत, अभी मैं देख रहा था आप काफी मुस्तैदी से उस पर सोशल मीडिया पर जूझ रही थी लोगों के साथ, इस पर कन्नौज की घटना पर। क्या स्थिति? समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया है कन्नौज में, हमारा तो आदमी ने, ये तो भाजपा की तरफ ही चला गया था अपराध करने से पहले। वहां की भाजपा कह रही है कि नहीं, ये सफाई का आदमी है। तो अब ये तो फुटबॉल हो गया नवाब सिंह यादव, नहीं? जी बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी पैनल में शामिल करने के लिए। इस वक्त समाजवादी पार्टी के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, तो बिल्कुल इनकी पार्टी को, अपनी पार्टी का नाम ना सीरियल बलात्कारी पार्टी रख देना चाहिए। मतलब बलात्कारियों के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी की कद्दावर महिला नेताएं हैं, वो इस बात का मांग कर रही हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ। ये एक पॉक्सो एक्ट को नहीं समझती। ये चाहती हैं कि जो कानून और जो संविधान महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा के लिए बना है, उस पर ताला
लगा दो, और जो सरिया कानून कहता है कि बलात्कार के समय पे 4 गवाह होने चाहिए तब माना जाएगा कि बलात्कार हुआ है, ये इस तरीके के घृणित बयान दे रहे हैं। आप ये बताइए, कन्नौज में जो घटना हुई वो बच्ची है, वो लड़की भी नहीं है अभी, वो नाबालिग बच्ची है, और पॉक्सो एक्ट में बच्ची का कहना ही बहुत होता है, और वो बयान देने के बाद उस बयान को वापस भी नहीं ले सकती है कोर्ट में जाके कि मुझसे गलती हो गई और मैं छोटी हूं और मैंने ये बयान ऐसे ही दे दिया। उस बयान पे ये कह रहे हैं कि उसकी नार्को टेस्ट कराइए। और जिस नवाब सिंह यादव की ये बात करते हैं, मैं अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ कि जब ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, उस समय जितनी भी आसपास की जमीनें किसानों की थी, उस समय पे नवाब सिंह यादव ने ही वो किसानों से खरीद के बाद में सरकार को महंगे दामों में बेची थी। और उस समय जो आपके कन्नौज के एडीएम थे रमेश चंद्र यादव जी, जो उस समय पे मतलब 8 जब तक डिंपल जी वहां रही, वो वहां डीएम से ऊपर मजबूत आदमी कहलाए जाते थे। 2017 में चुनाव आयोग ने उन्हें हटाया कि आप इस तरीके से अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। जो एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, मिनी सीएम, नवाब यादव वहां मिनी सीएम थे। और कमाल की बात है, डिंपल जी के 8 साल तक मजबूती से जन प्रतिनिधि रहे, लगातार मंचों पे देखे गए अखिलेश यादव जी के साथ, और आज ये कह रहे कि वो हमारी पार्टी से निकाले गए। दूसरा, अयोध्या के मामले में देखिए, इससे ज्यादा क्या गिरा हुआ बयान होगा कि एक 12 साल की बच्ची के लिए अखिलेश यादव कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ। कमाल की बात है, बच्ची गर्भवती है, मतलब किसी ने तो उसका बलात्कार किया है। अब ये कह रहे हैं कि बलात्कार करने वाले का डीएनए टेस्ट कराओ। ये नहीं दिख रहा है कि 12 साल की बच्ची के साथ गलत कार्य हुआ, 12 साल की बच्ची के साथ आप मजबूती से खड़े रहो। महिलाएं बोल रही हैं, 37 सीटें जीतने के बाद ये हालत है। मैं पूछना चाहती हूँ सपा के प्रवक्ता से, आप बताइए कि 4 साल सरकार में अखिलेश यादव जी ने 2016 में प्रत्येक 2 घंटे पे एक बलात्कार होता था, और पूरे साल में लगभग 4816 बलात्कार हुए। आप बताइए मुझे कि किसी पे भी डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग की गई आज तक कि नार्को और डीएनए? अभी इन्होंने एक शब्द सुन लिया है कि हमारी साइंस ज्यादा डेवलप कर गई है, आप नार्को और डीएनए टेस्ट करा लीजिए। इनके गायत्री प्रजापति बलात्कार का आरोपी, वो पुलिस सुरक्षा में भाग गया था, उनको वहां पर जाके सुरक्षा दी थी अखिलेश यादव जी ने। इस तरीके के ये बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरा, नावेद शिको जी ने एक बात बोली है कि बाबा की सरकार क्या करी है। बाबा की सरकार में तो बुलडोजर बिल्कुल में डीजल फुल चल रहा है, तभी अपराध होते ही वहां पर उनके पे कार्रवाई होती है। फर्रुखाबाद की एक घटना है जहां पर कप्तान को पुलिस वालों ने पीट दिया था, इतना यादववाद हावी था उस समय पे। तो ये आप समझिए कि इस समय पे अगर अखिलेश यादव जी सत्ता में होते तो क्या ये एफआईआर लिखी जाती? सामने सामने घटनाएं हैं, सामने सामने गवाह खड़ा है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि इनका डीएनए टेस्ट कराइए। तो आप ये बात मत करिए। आज चंदौली में अभी जो एक उपचुनाव होने वाला अम्बेडकर नगर में, एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर 2 यादव लड़कों ने बाबा साहब अम्बेडकर को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। आपने संज्ञान लिया क्या उसका कि क्या मामला था? इसी तरीके से एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें चंदौली में अभिषेक यादव और सुनील यादव, इन लोगों ने महिला के संग छेड़छाड़ करी है। अरे तमाम घटनाएं रोज हो रही है, आप उठा के देखिए तो टीवी में क्या चल रहा है इस समय पे। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, पीडीए के नाम पे आप वोट मांगते हैं और खड़े होते हैं शरिया कानून के लिए। मोहित खान और आपका ये जो दूसरा नवाब यादव है, दोनों में क्या फर्क है कि वो खान है और ये यादव है? यादव में भी केवल परिवार का आदमी जब होगा ना, तब आप उसके लिए स्टैंड लेंगे, नहीं तो आप हमेशा एक विशेष एम समीकरण के लिए खड़े होंगे। जिस तरीके की घटनाएं। ठीक है ऋचा जी, रुक कीर्ति जी, बीजेपी कह रही है कि आपने तो अपराधी में भी भेदभाव कर दिया। एम है तो उधर ट्रीटमेंट दूसरा बोले, बाकी कोई है, इवन यादव भी है तो बोले नहीं, इधर ट्रीटमेंट दूसरा। कीर्ति जी, ऋचा जी जो बात कर रही है, मैंने पहले कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने पहले कहा कि हम बेटी के साथ है, और बिटिया के साथ अगर गलत हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को रोका किसने कार्रवाई करने से? कार्रवाई करे, चाहे वो जिस पार्टी का हो, किसी ने रोका क्या उनको कार्रवाई करने से? दूसरी बात, जो ऋचा जी समाजवादी पार्टी के बारे में कह रही है, ऋचा जी बिटिया है किसी घर की, मैं तो बड़ा उनका सम्मान करता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री का तमाम वीडियोज वायरल हुए थे मसाज के, क्या उनके खिलाफ कभी ऋचा जी ने बोला था? बीएचयू के घटना के खिलाफ क्या ऋचा जी ने कभी बोला? सुनिए मैं बहुत आगरा के अंदर जो एक मौर्या बेटी के साथ हुआ, पार्टी में
किसने आज तक डीएनए टेस्ट की मांग करी है? किसने नार्को टेस्ट की मांग की? आप जेल में डाल दीजिए और फांसी चढ़ा दीजिए, हमारे यहाँ पे कोई महिला सवाल नहीं उठाएगी। कोई भी हमारे यहाँ भाजपा का नेता ये नहीं कहेगा कि डीएनए टेस्ट कराओ तब मानेंगे कि बलात्कार हुआ है। आपके यहाँ बच्ची सामने खड़ी है और आप कह रहे हो डीएनए टेस्ट कराओ, बहुत गलत बात है। हमारे यहाँ जितने भी लोगों के आप नाम ले रहे हैं ना, सबकी कार्रवाई भाजपा सरकार में हुई है। आपके यहाँ करेंगे नहीं, अपने घर में पल्ली में छुपा के रखते हैं। गायत्री प्रजापति के सवाल खड़ा करते रहे, वो गायत्री प्रजापति उनका परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा। गायत्री प्रजापति को पुलिस सुरक्षा में किसने भगा दिया था? किसने उसका पक्ष रखा था? कीर्ति निधि जी सुनिए, कीर्ति निधि जी सुनिए, हमारे पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता पे अगर एक भी आरोप लगा है तो महिला छोड़िए, पुरुष ने भी डीएनए टेस्ट का मांग नहीं किया है। आपको अपने डीएनए टेस्ट का जांच करानी चाहिए। जो आपके नेताजी कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती है, फांसी में क्या हम फांसी दे देंगे क्या किसी व्यक्ति को? आपको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। आपको अपने यहाँ के जो कार्यकर्ता पे आरोप है लगातार घट रहे हैं। अभी हाल ही में कानपुर देहात में एक सभा नेता महासभा की जिलाध्यक्ष, उनके पति ने अपहरण के लिए दोनों के दोनों जेल में गए। 50 लाख का उनको जुर्माना लगाया गया, 10 वर्ष की उनको जेल हुई है। देखिए माननीय प्रवक्ता जी, आपके इस तरीके से कहने से आपकी मानसिकता जो आपकी पार्टी है ना, सीरियल बलात्कार पार्टी, उसकी सोच बदलेगी नहीं। आपकी सब समस्या क्या है कि बलात्कार सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। अरे बलात्कार है, अब ये मेरे नेताजी के पदचिन्हों में चल रहा है और कह रहा है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए कीर्ति निधि जी, हमारे यहाँ किसने डीएनए टेस्ट की मांग करी है? किसने नार्को टेस्ट की मांग करी है? केवल एक चीज का जवाब दीजिए, किसने डीएनए टेस्ट का मांग करा है? किसने डीएनए टेस्ट की मांग करी है? किसने डीएनए टेस्ट की मांग करी है? हमारे यहाँ के एक कार्यकर्ता, हमारे यहाँ आरोपित एक कार्यकर्ता पे बताइए किसने नार्को टेस्ट की मांग करी है? आपके यहाँ की प्रवक्ता जोगी सिंह कहती है डीएनए टेस्ट कराइए, आपके यहाँ अवधेश पासी कहते हैं डीएनए टेस्ट कराइए। शर्म नहीं आती आपको? 12 साल की बच्ची है वो, उसका डीएनए टेस्ट कराओगे? बच्ची का बोलना ही पर्याप्त होता है। आपका बस चले तो आप सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा देंगे और बलात्कार होगी बोलेंगे डीएनए टेस्ट कराओ। मतलब अगर किसी लड़की मेडिकल टेस्ट में आरोपित नहीं आती है तो आप बोल दोगे उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। आप लोग तो बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हो। आप मुझे बताइए ना, अगर मेडिकल टेस्ट में किसी का मेडिकल सैंपल नहीं आता है तो क्या बलात्कार नहीं हुआ है? छेड़खानी नहीं है। जो संविधान ने महिलाओं को ताकत दी है वो गलत है। ठीक, मैं दोनों को रोकूंगा कीर्ति निधि को भी और ऋचा को भी, ऋचा को दोनों को रोकूंगा। एक मिनट पांडे जी, रुको भाई रुको, अरे रुक जाओ। नावेद को डीएनए बड़ा चर्चा चल रही है, क्या हंगामा मचा डीएनए पे। मुझे कोई बुद्धिजीवी ये मेरा ज्ञानवर्धन करे कि महिला के साथ या बच्ची के साथ शील भंग की कोशिश की गई, क्या अपराध शास्त्र कहता है ये दंड के योग्य अपराध है। ठीक, डीएनए में इसमें क्या आएगा? क्या एक डीएनए होगा? किस बात का होगा? बाबा जी का घंटा क्या होगा इसमें? ये तो बताओ मुझे। ये नवाब सिंह नागर चड्डी में लेटा था। एक मिनट रुको भाई कीर्ति बाबू, इतना भड़बड़ क्या कर रहे हो? नवाब सिंह नागर चड्डी में लेटा था, क्या इसका क्या डीएनए कराए कि चड्डी में लेटा था कि नहीं लेटा था? इसका डीएनए क्या होगा यार नवेश को? और अयोध्या पर जो ज्ञानी जन डीएनए चिल्ला रहे, रुक जा भैया कीर्ति बाबू, उनसे मेरा एक प्रश्न, मैंने कुछ दिन पहले अयोध्या बहस की थी तो किया था। उस बच्ची के गर्भ में जो बच्चा था उससे एक ही का डीएनए मैच होगा? समझना नवेश को, गंभीर सवाल है, ये थेतरई नहीं होगी। एक ही का डीएनए मैच होगा, लेकिन उससे बलात्कार 10 लोगों ने किया हो सकता है, सामूहिक दुष्कर्म, उनका उसका डीएनए से कोई लेना देना नहीं होगा। नारायण दत्त जी का जो उदाहरण दे रहे हैं कीर्ति भाई, वो उदाहरण यहां नहीं आता ना। नारायण दत्त जी का बच्चा जवान जवान था, उनका खून लिया, उनका लिया, मैच हो गया, बात खत्म हुई। लेकिन किसी ने 10 लोगों ने गैंगरेप किया बच्ची के साथ, एक से गर्भ ठहरा, 9 को छोड़ दे डीएनए करा के नावेद बाबू, और चड्डी का तो कोई डीएनए नहीं। बच्ची का कई बुआ कभी मान रही है कि बच्ची का कुर्ता टॉप उतारा, इसका क्या डीएनए होगा? बताओ भैया, आप भी सब चीजों को समझ रहे हो, जरा मेरा ज्ञानवर्धन करो, किस चीज का डीएनए करा दें? नहीं देखिए, अपराध शास्त्र और कानून शास्त्र में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो तयशुदा बातें होती हैं। इसमें हम अपनी तरफ से या कोई पार्टी का बयान
जाके कोई प्रेशर नहीं डाल सकता कि किस तरीके से सजा दिलाया जाए और किस तरह से सबूत दिए जाए। कुछ चीजें तय होती है, जैसे कि आपने बताया कि कहां पर डीएनए टेस्ट की जरूरत है और कहां पर बिना डीएनए टेस्ट के प्रमाण सामने हैं, और प्रमाण सामने है तो सजा निश्चित तौर से मिलेगी। हर जगह डीएनए टेस्ट नहीं होता, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जहां पर प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण सामने हैं वहां पर हमें जांच की जरूरत नहीं है। जहां पर हमें थर्मामीटर बता रहा है कि हमें इतना बुखार है, तो हमें कोई दूसरे तरीके से डायग्नोस नहीं करना है। जो चीज सामने है उसको डायग्नोस नहीं करना है। ये सब छुपाने के लिए, दबाने के लिए और अपराधी का साथ देने के लिए बयानबाजी होती है पॉलिटिकल, इस बात में कोई शक नहीं है। जो आप बता रहे हो कि जो सीन दिखाई दिया है, जिसके प्रमाण है, पुलिस उसकी गवाह है, उसकी रिकॉर्डिंग है, तो आप आरोपी का आरोप सिद्ध होगा। अब इसमें कोई जांच की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रमाण नहीं होता, सिर्फ आरोप होता, तो जांचें आगे की होती और संबंधित जांचें होती कि कहां पर कौन सी जांच की जाए, जैसे कि कानून शास्त्र बताता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात है कि जो अपराध लगातार हो रहे हैं, खासतौर से बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, महिलाओं का अपमान हो रहा है, इसमें हम सरकार को दोषी दे दें, पुलिस को दोष कर दें या समाज को दोषी बता दें, इससे अलग भी एक बात है। देखिए, अपराध होता है, कोई गलत काम होता है तो इसके खिलाफ आवाज बुलंद होना चाहिए, और आवाज बुलंद होती है, सवाल उठाए जाते हैं तो सॉल्यूशन निकलता है और इस तरह का सिलसिला थमता है। हमारे क्या क्या है, हमारे समाज का आदमी अपराध करेगा, हमारी पार्टी का आदमी अपराध करेगा, हमारे मोहल्ले का आदमी अपराध करेगा तो हम चुप हो जाएंगे, पड़ोस में अपराध होगा तो हम बोलने लगेंगे। ऋचा राजपूत जी की पार्टी में अगर कोई अपराध कर ले, किसी महिला के साथ अपमान कर ले, तो वो चुप हो जाएंगी, और कीर्ति जी की या डिंपल यादव जी के क्षेत्र में अगर ऐसा आरोप हो जाए तो डिंपल जी का कोई बयान ही ना आए। मुझे लगता है कि इस मामले में डिंपल जी अगर मुखर हो जाए, एक महिला का सम्मान करते हुए डिंपल यादव जी मुखर हो जाए, तो ये एक नजीर बनेगी। वो ये नहीं देखे कि हमारी पार्टी से संबंधित आदमी है, ये ऋचा जी नहीं देखे कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी घटना आती है तो सबसे ज्यादा ऋचा जी दिखाई दे अगर मुखर होती हुई, तो ये बेहतर राजनीति होगी और ये पुलिस से भी बेहतर काम होगा, दबाव बनाया जाएगा। आज की तारीख में मुझे लगता है कि एक महिला सांसद जिसको उसके क्षेत्र की इतनी बड़ी आबादी ने चुना है, वो क्यों नहीं बोल रही है? उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आश्वस्त करने वाला एक बयान ही दे देती। उनको तन मन धन से जमीन पर नजर आना चाहिए था डिंपल यादव जी को। उनको एक बड़े नेता के तौर पर वहां की जनता ने स्थापित किया। वो इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि वो आरोपी उनकी पार्टी से संबंधित है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस तरह की हरकतें करते हैं, अक्सर खबरें आती है, तब डिंपल जी बोलते हुए नजर आती। तो ये डिसबैलेंस जो है, जब ये बैलेंस हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि पुलिस भी अच्छा काम करेगी, कानून भी काम कर सकेगा, लॉ एंड ऑर्डर और सरकार भी बेहतर चल सकेगी। जी रोहित अग्रवाल जी, मैंने जी सर, जूही जी का एक वक्तव्य देखा है, जूही सिंह जी का। उन्होंने कहा कि हम कन्नौज में भी उसकी मांग करते हैं नार्को की, वहाँ डीएनए की, यहाँ नार्को की। मैं कह रहा हूँ नार्को तो बाद में हो जाए, लेकिन अभी प्राइमा फेसाई एक बच्ची और एक महिला के साथ बंद कमरे में लेटे हुए त्रिभंगी मुद्रा में नवाब सिंह चड्डी में पाए गए। इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं, वो किस पार्टी के छोड़ो, लेकिन इसमें तो कोई विवाद नहीं, भगवान का नाम लेके। यही अपने में बहुत है नहीं। देखिए सर, एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी, विपक्ष की मानसिक स्थिति कि हिडेनबर्ग जो कि एक विदेशी संस्था है, जो कि जिसको सबको पता है कि पहले वो पोजीशन बनाती है शेयर मार्केट के अंदर, उसके बाद वो एक रिपोर्ट देती है जिसके आधार पे वो पैसा कमाती है। तो एक विदेशी दलाल जब कोई रिपोर्ट देता है तो पूरा विपक्ष चिल्लाना शुरू कर देता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि साहब ये सही कह रहे हैं, अब देश में जो संस्था है उसकी जांच कर लो। परंतु वहीं जब देश की बेटी एक आरोप लगाती है तो उसके लिए डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके लिए नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसके लिए सारे तरीके के टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि देश की बेटी के ऊपर विश्वास नहीं है, विदेशी संस्था के ऊपर आपको विश्वास है। तो ये किस तरीके की ये लोग राजनीति करना चाहते हैं? देश की जनता इनका चेहरा देख चुकी है। जो कहते थे संविधान बचाओ, आज उनका स्थिति साफ हो चुकी है कि महिला उत्पीड़न के ऊपर उनका क्या स्टैंड है, ये देश की जनता अब समझ चुकी है। अब उपचुनाव के अंदर देश की जनता इसी मुद्दे पे वोट देगी और साफ कर देगी कि महिला उत्पीड़न करने वाली पार्टी के साथ है जनता या एनडीए के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से मांग करता है कि अगर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न
उत्पीड़न किसी भी मुद्दे पे होता है तो वहां पे महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि पहले आप उसमें डीएनए टेस्ट की मांग करो, नार्को टेस्ट की मांग करो, ना जाने कौन कौन सी मांग करो। कम से कम महिलाओं के मुद्दे पे तो हमको और आपको संवेदनशील होना ही पड़ेगा। जी कीर्ति भाई, एक प्रश्न खड़ा होता है कि 10 साल 12 साल 14 साल की जो बच्चियां हैं, अगर वो ये आरोप लगाती हैं कि हमारे साथ हमारे शील भंग करने का दुष्प्रयास किया गया, दुष्कर्म किया गया, और उसके बाद हम कहते नहीं नार्को कराओ, फिर डीएनए कराओ, फिर और तमाम हाई क्वालिटी टेस्ट कराओ, तो इसका एक संदेश ये भी होता है कि हम उस बच्ची के कहे पर भरोसा नहीं कर रहे। नहीं, बोले नवाब सिंह का नार्को कराओ, बिटिया का नार्को कराओ, और ये बात तो बिटिया की बुआ भी मान रही, हालांकि बुआ भी हर घंटे बदल रही है, लेकिन फिर भी ये तो बुआ मान रही कि उसका टॉप उतार दिया था। ये कोई राजनीतिक चर्चा तो होती नहीं टॉप उतार के बच्ची का, वो किसी पार्टी में हो, चूल्हे में जाए पार्टी। हम 12 साल की बच्ची का प्रसंग और हम कह रहे नार्को कराओ, ये कोई चाल शोभराज है, खेले खाए अपराधी। 12 साल की बच्ची है भाई, इतना तो हमको संवेदना रखनी होगी कीर्ति भाई। नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैं लगातार आपके इस डिबेट में कह रहा हूं कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनको कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। उपचुनाव होना है तो डायलॉग चल रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी, नजीर बनेगा। नजीर बीएचयू की घटना में बनाए होते तो शायद नजीर आज ये घटना ना होती। नजीर अगर पूर्व गृह राज्य मंत्री के घटना में बना होता तो शायद आज ये घटना ना होती। और रोहित जी आरएलडी के साथी हमारे साथ चुनाव भी लड़े थे, और रोहित जी कह रहे थे कि बिटिया का सवाल है, देश की बेटी धरने पे थी, देश की बेटी, और देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद पे ही तो आरोप था, तब भी ऋचा सिंह जी नहीं खड़ी हुई उस बेटी के साथ, विनेश फोगाट के साथ, जो देश नहीं दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उनके साथ भी लोग नहीं खड़े। और लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है तो ये सरकार का फेल्योर है जी, और सरकार को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं कर पा रही है तो ये सरकार का फेल्योर है जी। अच्छा कीर्ति भाई, एक प्रश्न और खड़ा होता है, वो बुआ कह रही है कि ये सब सपा वालों ने कराया है क्या? एक का नाम भी लिया उसने, बउअन या भैयन इस टाइप का कुछ नाम भी बताया, बोले सपा का ही सारा खेल है। और जो नवाब है वो कह रहा है कि पूंजीपतियों ने फंसा दिया। अच्छा, ये भी गजब हाल है भाई। देखिए बलात्कार में पकड़े जाओ ससुर, तब भी बोलो पूंजीपति, अजब अजब समाजवाद है। एक तरफ अमिताभ जी, एक तरफ तो ये हो रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का है, दूसरी तरफ उसके बुआ का बयान आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही फंसाया, तो ये, और उसकी दादी का बयान आ रहा है कि कोई घटना हुई ही नहीं। तो ये जो तमाम कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है, ये भी ठीक नहीं उस परिवार की। मैं तो कह रहा हूं कि एक बात कहूं, ठीक, एक मिनट, दादी के बयान मैंने सुने, उसको गलत समझ गए हम लोग, है ना। कोई घटना हुई नहीं, इसका अर्थ आप समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं वो दादी? मैं उसको यहाँ खोल के नहीं रखना चाहता। वो मान रहे थे कि बेटी के साथ शारीरिक तौर पर दुष्कर्म नहीं हुआ, उसके शील भंग का प्रयास हुआ है, इसीलिए तो वो कह रहे क्या मेडिकल कराएं भैया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मसला वो, इसलिए उसको हल्के में मत डालिए। आप ही तो समझते हैं, बाकी का कोई समझता है, आप ही समझते हैं। किसी का आपने टॉप उतार दिया। कीर्ति भाई एक मिनट, उसको ब्रीफिंग करिए। आप तो लगातार पूरे डिबेट में बता रहे हैं कि मंच पे था, मैंने कहा मंच की फोटो दिखा दीजिए। था नहीं, एक मिनट, मैंने नहीं कहा मंच पे था, मैंने कहा कि एक मिनट, मैंने कहा कन्नौज में कहा जा रहा है कि मंच पर था। भारतीय जनता पार्टी का कन्नौज का हर नेता कह रहा है राहुल जी अखिलेश जी के मंच पे था। नहीं, आपके पास वीडियोस होंगे ना मंच के। अगर मैं आरोप तो नहीं लगाया, मैं आरोप लगाऊंगा तो मैं वीडियो दिखाऊंगा। अगर वीडियो होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
फोटो है, देख लीजिए। ठीक ठीक कीर्ति ठीक। निधि जी अगर दिखाई दे या तो मेरे अकाउंट पे चले जाइएगा, आपको बतेरे मिल जाएंगे, इतने लो मिलेंगे कि वीडियो मजा आ दिखा रहे जाएगा। हो रैली का, ये देख देखिए, समझ लेना। आपके नवाब सिंह ने ही पोस्ट किया हुआ है। हाँ। आप एक काम करिएगा, मेरे जाके हैंडल पे देख लेना भैया, वो सब कुछ है ना, पड़ा है, इत्मीनान वीडियो, से देख फोटो लेना। सब है। यही बात सुब्रत पाठक कह रहे हैं क्या? यही बात सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि राहुल गांधी अखिलेश यादव की रैली में नवाब सिंह था। दोस्त भी है नवाब सिंह यादव, सुब्रत पाठक के क्लासमेट भी है नवाब सिंह यादव। अरे क्लासमेट तो बहुत उनके चुनाव में होते उनके भैया। मददगार रहे, ठीक, उनके चुनाव में मददगार रहे। वो फोटो दिखा रही है जी, ये एक और देख लीजिए, अगर अभी ब्लर हो रहा होगा, अरे मैं जाके कह रहा हैंडल पे हूँ, देखिएगा। अब फोटो दिखा रहे तो आप देख नहीं रहे हो यार। अब वो फोटो दिखा रही है नीचे, आप देख नहीं रहे हो। हाथ पकड़ के खड़े हैं नवाब सिंह अखिलेश यादव जी। और सुनिए, जून का है नहीं, सुनिए जुलाई का है, जुलाई का है, परेशान मत होइए। अभी जून के बाद का है, ये भी नहीं कि चुनाव से पहले का है, आप परेशान मत होइए। सारे फैक्ट चेक होते हैं आप लोगों के। ये लगातार जो झूठ पार्टी बनी है ना आपकी। ठीक, सुनिए, ये कीर्ति अरे निधि दिखा जी चुके हैं, सुनिए, ठीक है सुनिए, रिचा जी, करना एक निधि जी, मिनट, बात बताइए, आपकी बेटी या बहन तो होगी। सुनिए करना निधि जी, मेरी बात सुनिए। आपके घर में सुनिए, चिन्मयानंद जी के लिए डीएनए टेस्ट की मांग नहीं करी है, चिन्मयानंद जी के लिए नार्को टेस्ट की मांग नहीं करी है। सुनिए करना निधि जी, एक महिला हूं मैं, अगर कल को भगवान न करे आपकी बेटी आके आपसे ये बोले कि पापा हमको किसी ने छेड़ दिया है, किसी ने यहाँ वहाँ हाथ लगाया, तो आप क्या बोलोगे कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे? नार्को टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ, बोल पाएंगे आप? और सुनिए, भले ही लाख प्रवक्ता बने रहिए, अपने शीर्ष नेता तो शिकायत करने जाएंगे ना, तो वो पता है क्या बोलेंगे? देखो, एक तो तुम यादव नहीं हो और मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं हो, तो तुम्हारी मदद तो हो नहीं पाएगी। तो इतना बोलिए कि अपने परिवार पे आ जाए तो बचे रहिए आप। केवल आरोप लगाइए दूसरों पर और केवल फोटो दिखाइए। मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, अभी तो आप फोटो मांग रहे थे, अब फोटो दिखा रहे तो फोटो नहीं देखना चाहते। गजब है भैया, आप लोग तो केवल डीएनए टेस्ट जानना चाहते हैं। और जो विनेश फोगाट जी की बात बोल रहे हैं ना, सुनिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो किसकी सरकार में गया है? हमारी सरकार में गया है ना। विनेश फोगाट जी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जब ब्रजभूषण जी कहते हैं कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो, तभी तो नहीं कराते हैं ना, डीएनए टेस्ट करा लो तब नहीं कराते हैं, लेकिन आरोप लगाया करेंगे। आपके घर में भी बहु बेटी होगी, मैं महिला हूँ। सुनिए कीर्ति निधि जी, एक बहुत बड़ी बात बोल रहा है, गंभीरता से सुनिए। करना निधि जी, एक बात सुन लीजिए, जबरदस्ती कुतर्क का कोई मतलब नहीं होता है, कुतर्क का कोई मतलब नहीं है। कीर्ति निधि जी, कुतर्क का कोई मतलब नहीं है। आपके घर में बेटी और बहन है ना। रिचा जी रुकिए, कीर्ति जी रुकिए, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्र रुकिए। नावेश को हम पीछे के 10 उदाहरण दे सकते हैं, कोई 100 दे सकता है क्या महिला अपराधों के, ठीक, कि भाई फला पार्टी का आदमी भी शामिल था, फला पार्टी पे आरोप लगा, फला पार्टी। क्या हम मान लीजिए कोई ऐसा प्रत्युत्पन्न मती विद्वान आ जाए जो 1000 उदाहरण दे दे, कीर्ति भाई तुम लोग 4-5 दे रहे, कोई 1000 भी दे दे, तो भी 1000-10,000 उदाहरण देने के बाद भी पूर्व के, क्या अयोध्या की घटना और कन्नौज की घटना खारिज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है? नवेश को नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घटनाएं बहुत ही गजब बात है, बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और ये घटनाएं जो हैं अब तक इस बात के लिए चिल्ला रही हैं कि जिसके साथ अन्याय हुआ, जिन बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, वैसी सजा मिलने में मुझे लग रहा है रुकावटें आ रही हैं। और जिस तरीके से बचाने की कोशिशें चल रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ये अपने आप में आने वाली होने वाली घटनाओं का संकेत है। चाहे किसी भी इस तरह की घटना पे राजनीति हो, चाहे इस तरह की घटनाओं को प्रायोजित बताया जाए, या इस तरह की घटनाओं पे मांग की जाए कि तमाम जांचों की, ये सब लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को न्याय मिलने वाला नहीं है। हमारी बच्चियों के साथ इस तरह होता रहेगा, क्योंकि ये 2 घटनाएं अपने आप में बहुत कम समय अवधि के अंदर और बहुत दर्दनाक हुई है, बड़ा सवाल उठाने वाली, बहुत सवाल करने वाली। और इसमें मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें समाजवादी पार्टी संलिप्त है, उसके प्रमाण है, उससे जुड़े उसके वर्कर, उसके पदाधिकारी, उसके ओहदेदार इससे जुड़े हुए हैं और आरोप हैं उसके, मैं समझता हूं बड़े मजबूत आरोप हैं, बड़ी अच्छी ऐसी तस्वीरें हैं जो इस बात को लगभग एक आम इंसान इसको कह सकता है कि सचमुच ये आरोप सही साबित होंगे। लेकिन उस तरीके से न शर्मसार समाजवादी पार्टी दिख रही है, ना भारतीय जनता पार्टी की जो 7.5 साल की सरकार है उसमें सख्ती से कानून काम करता है, पुलिस मौके पे पहुंच जाती है, जांचें होती हैं, बुलडोजर चलता है, ये सब बातें सही हैं, हम सब इसका स्वागत करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इससे खुश भी होती है।
लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई खौफ है। योगी सरकार का खौफ है, ये बात भी हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन अब कब तक स्वीकार करें? अगर खौफ होता तो क्या रेपिस्ट समाजवादी पार्टी की टोपी लगा लेता है तो उसको डर नहीं लगता है? क्या बसपाई की नीली टोपी लगा के वो रेप करेगा तो उसको डर नहीं लगेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको छोड़ देगी? उसके अंदर डर ही नहीं है। मेन सवाल ये है कि जो कहा जाता था कि थर 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 आप कांपने लगे अपराधी और रेपिस्ट, कोई डर नहीं है, कैसे कहोगे आप? चर्चा कर लेते हैं। ठीक, रोहित जी एक बड़ा रोचक बात आई, वो जब पकड़ा गया नवाब कन्नौज के नवाब जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि मुझे पूंजीपतियों ने षड्यंत्र करके फंसा दिया। मैं समझना चाह रहा हूं कि चड्डी पहन के आप लेटे थे कि पूंजीपतियों ने उनकी पैंट उतार दी थी? ऐसा तो नहीं वहां पूंजीपति घुस गए उनके कॉलेज में, उनकी पैंट लेके भाग गए। वहां तो स्वेच्छा से ही उन्होंने वस्त्र त्याग किए नहीं, और वो कह रहे पूंजीपतियों ने फंसा दिया। ये भी गजब हिपोक्रेसी है रोहित अग्रवाल। रोहित जी से संपर्क कितने दिन, यही सवाल मेरा आपसे। वो कह रहा है कि मुझे पूंजीपतियों ने षड्यंत्र करके फंसा दिया। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, आप चड्डी पहन के महिला के पास साथ लेटे हो, एक बच्ची भी है, वहां कमरा बंद है, आप ऐसा काम किए क्यों? उसमें पूंजीपति और दरिद्र का क्या मसला? नहीं, वो उसको भी थोड़ी देर में हो सकता है लोहिया और नरेंद्र देव की तरफ ना मोड़ दे समाजवाद में, क्योंकि पूंजीवाद तो ले आया, कह रहा पूंजीपतियों ने फंसा दिया मुझे। कर्म खुद कर रहे हो और फिर बता रहे पूंजीपतियों ने फंसा दिया। कीर्ति जी देखिए, निश्चित रूप से इस बात से मैं आपके सहमत हूं कि जो घटना हुई, जो वीडियोज वायरल हुई, उसमें कहीं न कहीं उनकी सहभागिता दिख रही है। बाकी बेटी का बयान है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में इस तरीके के हो, कोई न कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, नजीर पेश करूं, तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। एनसीआरबी के आंकड़ों में भी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार। मैं कह रहा हूं कार्रवाई कब करेंगे? करिए कार्रवाई, कोई रोका आपको? आपके हाथ किसी ने बात है? षड्यंत्र करने के बजाय कार्रवाई करें और कार्रवाई करके नजीर पेश करें, जिससे आने वाले दिनों में कभी इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और नवाब सिंह के उस बयान से मैं सहमत हूं कि पूंजीपतियों ने फंसा दिया, साजिश हो गई। जो साजिश होगी उसका भी पर्दाफाश होगा, जो लोग शामिल होंगे उनका भी नाम धीरे धीरे आएगा। तो जो लोग शामिल होंगे वो सब उसमें जाएंगे और जाना भी चाहिए। जो लोग नहीं भैया, कीर्ति भाई ऋचा जी के पास आ रहा, लेकिन मेरा मानना ये कि साजिश कमरे के अंदर पैंट आपने उतारी कि साजिश करने वाले उतार जाएंगे? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इसका समाजवाद और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता और पीडीए से क्या लेना देना किसी बात से? पूंजीवाद कर्म खुद कर रहे हो, बता रहे पूंजीपतियों ने फंसा दिया। या तो भीड़ में होते इनकी पैंट उतार दिए होते लोग तो मानते चलो पूंजीपति आ गए, भीड़ में पैंट उतार के ले गए। ये तो राजी खुशी लेटे थे। फिर पुलिस जब घुसी है तब धीरे से खकार के उठे, फिर पैंट पहनी है सफेद, बोले लाओ भैया पैंट लाओ चले। वो कह रहे पूंजीपति, वहां टाटा बिरला घुसे थे। मतलब राजनेता लोग ड्रामा की कोई इंतहा नहीं रखते यार, ऐसा ड्रामा करते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। ऋचा राजपूत, सारी बात ठीक है, लेकिन एक बात मुझे भी लगती है कि दुष्टों के प्रति ऐसा दलन होना चाहिए, दुष्टों का ऐसा दलन होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। रघुनाथ की एक कला का जो पार्ट है वो ये भी एक दुष्टों का दलन हो। वो सपा के कार्य ओहदेदार हैं या बसपा के हैं या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी अपराध कर रहे हैं,
अपराध करने की हिम्मत कैसे हो रही है? एक भाजपा का भी नाम ले लीजिए। एक नहीं कोई, मैं तो कह रहा हूँ अब भाजपा के समय की तो आप भाजपा का नाम तो निकलता ही नहीं। नहीं हम रुक जाओ, हम ले लोग भी अपराध में। अरे कीर्तिनिधि जी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भैया, आपकी बात आपके पास आए थे तब आप बोले थे। ऋचा जी एक प्रश्न तो खड़ा होता है, किसी पार्टी का अपराधी हो, वो कमल का फूल लगाए शर्ट पर, वो साइकिल का टोपी लगाए, वो बसपा का झंडा ले पकड़े, वो कांग्रेस का हाथ लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अपराध हो क्यों रहा है? एक, अपराध मुक्त शासन व्यवस्था विश्व में कभी कभी नहीं रही, किसी कालखंड में इतिहास के नहीं रही। ये तथ्य है, राजनीतिक लोग इस पर थेतराई करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये सत्य है कि जब से मानव इतिहास लिखा गया है तब से कोई ऐसी व्यवस्था विश्व के किसी भूभाग पर नहीं रही जो अपराध मुक्त हो, नहीं, कभी नहीं रही। राम राज्य की जो कथानक है उसमें भी ऐसा नहीं रहा कि अपराधी नहीं रहे, अपराधियों पर दंड विधान बढ़ा रहा, लेकिन अपराधी तो रहे। मैं समझना चाह रहा हूं कि अपराधी अपराध करने से पहले कांपे, ऐसा भाव तो शासन की जिम्मेदारी देना। और दूसरा, भाषण कम काम नतीजा ज्यादा नहीं। अभी हमको लगता है भाषण ज्यादा और एक्शन कम। नहीं, भाषण में तो भाई एक मैसेज कर दिया अंदरूनी, बोले चलो भाई सब लोग शुरू हो जाओ, तो भाषण शुरू हो गया सोशल मीडिया पर यत्र तत्र। वैसा दंड विधान, और अगर एक में भी हमने दे दिया होता तबीयत से दंड, तो बाकी तो सुधरते नहीं। ऋचा जी, ये जो अयोध्या का मामला हुआ है इसमें बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की भी रही है, क्योंकि ये जो कंप्लेन हुई है लगभग 10-15 दिन के बाद हुई है, जबकि मुझे लगता है ये कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए थी। और जिनकी ये बात कर रहे हैं, ये जो संभालती पेंट पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं आप थोड़े भाजपा के भी नाम ले लीजिए, मुझे इनसे कहना है कि यही मानसिकता है जो कोई कड़ी कार्रवाई होने के बीच में बार बार एक कहते नहीं बीच में एक बैरियर की तरह खड़ी होती है। आज के समय पे जिस तरीके के बलात्कार के बाद ये बयान देते हैं, इतने आप मत बोलिए बीच में। मैंने आपकी बात सुन ली, आप अपनी पार्टी की पैंट संभालिए जो उतरी जा रही हुई है पूरे समाज के सामने। सुनिए कन्ना निधि जी, गाँव की एक लड़की, सुनिए गाँव की एक लड़की जिसके यहाँ ना बिजली आती है ना उसके पास नेट है, यदि उसके संग छेड़खानी होती है, उसके संग बलात्कार होता है, तो क्या वो अपनी रिपोर्ट नहीं लिख पाएगी? क्या वो ये बोलेगी कि कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, डीएनए टेस्ट नहीं है, उसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी क्या? भला है इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है कि त्वरित कार्रवाई होती है, थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है। नहीं तो आपके समय में थानों के हाल ये थे कि पहले महिला को थाने में ही बिठा दिया जाता था, 4-4 दिन 5-5 दिन शोषण किया जाता था, सारे के सारे यादववाद वहां पर भरा हुआ था। सुन लीजिए पहले, अगर बोलते हैं तो सुनने की क्षमता रखिए, कोई मतलब नहीं है आपका बीच में बोलने का। आज बाबा की सरकार में महिला यदि बिना किसी सबूत के यदि वो मानसिक और शारीरिक रूप से शोषित है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। सुनिए, अन्नाज में आपकी पार्टी का समर्थक जो खुद को विधायक बोलता है, वो एक जाटव समाज के आदमी को गाली गलौज करता है। और ये बाबा की सरकार है कि एक ऑडियो के बाद उसको उठाते हैं, जेल में बंद करते हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया में डाला जाता है। इसको कहते हैं कार्रवाई। आपके यहाँ पर अम्बेडकर नगर में 2 यादव लड़के बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, जेल के अंदर डालती है। हमारे यहाँ ये कार्रवाई होती है। और आप कितना बलात्कारी को बचा लीजिए, बलात्कारियों के प्रति योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी, नाजिर बनेगी। सरिया कानून नहीं चलेगा कि आप बलात्कार में 4 गवाह मांगेंगे। आपके यहाँ पर इतनी निर्लज्जता हो चुकी है पांडे जी। सुनिए, आप भी पांडे ही है, यादव और खान नहीं है जो बच जाएंगे। और यादव में भी आपसे कोई परिवार के रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, ऋचा जी को भी, कीर्तिनिधि जी को, दोनों मित्रों को ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मुझे लगता है, ठीक है, आगे बात, कीर्ति बाबू आगे। मुझे लगता है पीड़ा इस बात की ज्यादा है, तर्क ये दिया जा रहा कि भाई अपने बचाए तो हमारे भी बचाओ। ये कौन सी बात है? कहना ये चाहिए कि सबके पकड़ो।
मुझे आभास ये हो रहा है, दर्द इस बात का है कि तुमने अपने तो बचा लिए और हमारे 2-4 लड़के खेल कूद कर दिए तो उनके डंडा मार रहे हो। ये कौन सी बात हुई? ऐसी राजनीति होगी क्या देश में? गजब बात है। बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि भाई कुछ देखो समझो, क्या बात है? ऐसे क्या देश चलेगा? ऐसे प्रदेश चलेगा? भूतकाल में जो अपराध हुए वो भी उतने ही जघन्य, और वर्तमान में हो रहे वो भी उतने ही जघन्य, और भविष्य में होंगे वो भी उतने ही जघन्य। इसमें कोई शक है क्या? इसमें कोई दो राय है क्या? 12 साल की बच्ची, और उसके जब विषय आता है गर्भवती बच्ची, 12 साल की बच्ची गर्भवती, इसी से समझ लीजिए स्थिति कितनी जघन्य। तो हम उसको वैज्ञानिक जांच में उलझे में की ओर इशारा करते कि नहीं, नार्को कराओ, डीएनए कराओ, दिस कराओ, दैट कराओ। बच्चों के प्रति अपराध का जो, बालिकाओं के प्रति अपराध का जो कानून है, क्या उसमें ये प्रावधान है? मुझे नहीं पता, मैं वकील नहीं, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है। कोई 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की बच्ची के साथ शील भंग कर रहा है, क्या उसमें कानून ये कहता कि इनको बाहर ले जाओ नार्को कराने? ये देखना होगा। और जो लोग सार्वजनिक जीवन में हो उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिसका दूर से भी कोई अर्थ ये निकाले कि आप किसी तरीके से अपराधी को शेल्टर देना चाहते हैं क्या। कन्नौज का मामला आया, समाजवादी पार्टी ने एक तरफ कहा कि ये आदमी मेरा नहीं है, 6 साल पहले इसको निकाल दिया हमने। सुब्रत पाठक कह रहे कि तो रैली में था, ऋचा उसके फोटो दिखा रही हैं। उसकी माता के निधन पर अखिलेश जी की चिट्ठी गई और समाजवादी पार्टी ने उसको सार्वजनिक तौर पर ट्वीट भी किया कि भाई हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कन्नौज के, इनकी माताजी के निधन पे हम सब लोग इनके साथ हैं। तो बताया ना कि वरिष्ठ नेता हैं। तो जुलाई में वरिष्ठ थे और अगस्त में 5 साल पहले कैसे निकल जाएंगे? इसलिए मैंने कहा हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी कलीम ने। कलीम खान को इतनी तो समझ होनी चाहिए थी, और नहीं तो देनी चाहिए थी नावेद बाबू दूसरों को कि भाई ऐसी चिट्ठी बना लिख देते। 1 अगस्त को निकाल दिया था पार्टी में तो चल जाता। 5 साल पहले जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। कन्नौज में तो लोग जान ही रहे, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता। अगर जैसा कीर्ति भाई कह रहे थे कि उन्होंने वो सुब्रत पाठक का आदमी हो गया ये नवाब यादव, तो सुब्रत पाठक भुगतेंगे, और आपका होगा तो आपकी पार्टी भुगतेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जनता तो जनता है भाई साहब, उसका नपना बिल्कुल खरा है, उसकी सेहत में क्या फर्क। लेकिन नवाब सिंह उस इलाके का समाजवादी पार्टी के दौर का बड़ा आदमी है रहा। उसका जलवा जलाल डिप्टी सीएम जैसा ही था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हो सकता कीर्ति जी फिर कहीं को वीडियो हो तो दिखाना, आप कन्नौज होके आओ, वहां वीडियो मिलेंगे। क्या वीडियो ऑडियो सब मिलेंगे। एक कार्यक्रम में मैं गया था कन्नौज, तब वहां अखिलेश जी की सरकार थी, डिम्पल जी का एक कार्यक्रम था तो मैं भी गया था उसमें। तब ये नवाब हमको मिले थे, ये नवाब ही थे, इनका रौला चौला वहां नवाब वाला ही था। ये कोई सामान्य और छोटे कार्यकर्ता नहीं। और मैं कहता हूं कार्यकर्ता के इतनी सहजता से कहा गया कि जो अपराधी है उसको दंड मिले और कठोर दंड मिले, सपन का अच्छी बात है। लेकिन जैसा कलीम ने नवाब सिंह के साथ किया कि चिट्ठी लिख दी, गलत है चिट्ठी सही है वो बहस छोड़ो, लेकिन चिट्ठी लिख तो दी, वैसा ही मोहित के लिए क्यों नहीं हुआ? नावेद भाई, मोहित के लिए भी पार्टी ऐसे चिट्ठी लिख देती तो कम से कम अपनी जान तो छुटती क्या?
शुरुआत में तो अवधेश प्रसाद जी उसको शील्ड कर रहे थे, अंग्रेजी में जवाब दे रहे थे, कह नो नो आई डोंट नो। क्या उनके इलाके की घटना, उनका खास शागिर्द मोहित, वो कह रहे नो आई डोंट नो। फिर हिंदी में आए, जब मामला गले तक आ गया तब हिंदी में बोले नहीं फांसी दे दो, फिर और क्या बोले। मोहित को निकालने में, जब इसको 5 साल पहले निकाल दिया तो मोहित को तो अपराध सार्वजनिक हो जाने के बाद क्यों नहीं निकाल दिया? मोहित का बोझ समाजवादी पार्टी अपने कंधों पर लेके क्यों चल रही है? ये सवाल तो खड़ा होता है ना। नहीं, मोहित छूट जाए तो वापस ले लीजिएगा। हर राजनीतिक दल के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, महिला अपराध के मामले में जघन्य अपराध है ये। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोगों से राजनीतिक दलों को मुक्ति पानी चाहिए। उनसे कहिए कि परीक्षा देके आइए, पाक साफ निकलेंगे तभी पार्टी में रहेंगे, अन्यथा बाहर। ये एक सन अपना होना चाहिए। नेता कोई हो, अभिनेता कोई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस ढंग का कृत्य। और नार्को और डीएनए का शौक अच्छा है, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, एकदम भेड़ चाल भी ना कर दो। नार्को नार्को ये कोई नारा नहीं है, नार्को और डीएनए कि डीएनए के सम्मान में नार्को मैदान में, ऐसा थोड़ी ना है कोई। इसकी टेक्निकलिटी तो समझ लो। कन्नौज वाले मामले में काहे का डीएनए होगा और काहे का नार्को होगा? बोले तुमने चड्डी उतारी, तुमने पैंट उतारी, बोले ये पूछने की जरूरत नहीं, वो तो दिख ही रहा है। क्या फिर क्या नार्को में होगा? क्या 12 साल की बच्ची की नार्को कराना चाहते हो? ये दिन आ गए हमारे? नहीं। उसकी बुआ क्या कह रही है, दादी क्या कह रही है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बच्चियां सुरक्षित होनी चाहिए। शासन किसी का हो और दुशासन कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उन अपराधियों पर भी, और अपराधियों के पैरोकारों पर भी, अपराधियों के संरक्षणदाताओं पर भी। नावेद भाई, मैं मानता हूं केवल अपराधी को दंड देने से मामला नहीं सुलझता। अपराधी जहां से ताकत पाता है, वह उन लोगों को भी जब आप दंडित करेंगे ना, तो अपराध की कमर टूटती है। केवल अपराधी को दंडित करने से अपराध की कमर नहीं टूटती। जिसे अतीक और मुख्तार के खिलाफ एक ऑल आउट अभियान चलाया गया, उनका जो आर्थिक साम्राज्य था वो ध्वस्त हुआ, उनके मददगार दूर हुए। अपराधी के खिलाफ वैसा ही अब अभियान चलना चाहिए। अपराध करने वाला व्यक्ति जितना दोषी है, उतने ही दोषी उसकी हिम्मत बढ़ाने वाले, उसकी मदद करने वाले भी हैं। धन्यवाद।